नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में एनसीईआरटी पैटर्न में अम्ल क्षार एवं लवण में तीसरे क्लास पर चर्चा करते हैं। तो इसमें कुछ बचा रह गया था, कुछ टॉपिक जिसको आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होता है वो सोडियम क्लोराइड नामक कच्चे पदार्थ से होता है। ऐसे कई सारी चीज़ों के मैंने नाम बताया था, जिसमें बेकिंग सोडा, धामन सोडा और विरंजक चूर्ण जैसे कई सारे पदार्थों का नाम मैंने लिया था। तो चलते हैं इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के बारे में। तो क्या होता है, इसके लिए एक पात्र का निर्माण करना होता है। ये आयताकार में होता है, जिसमें एक ऊपर की तरफ छिद्र होता है, दो मतलब, और एक दाएं और एक बाएं दो छिद्र होते हैं जिसमें पाइप लगी होती है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों में एक प्लस आयन रहता है और एक में माइनस, एक प्लस इलेक्ट्रोड एक में माइनस इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से इस पात्र में NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसको प्रवाहित किया जाता है। अब जब NaCl का जलीय विलयन इसमें प्रवाहित किया जाएगा टू NaCl प्लस 2H2O, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। इस तरह देखते हैं कि जो 2NaCl के साथ 2H2O अर्थात जल अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के पश्चात किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और यहाँ पे Cl2 गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो चलते इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि जो NaCl है उसको किस तरीके से मिलाया जाएगा। जलीय विलयन करके, मतलब उसमें जल मिला करके इस वाली पाइप से इसमें डाला जाएगा, और बीच में यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है इस तरीके से। तो क्या होता है, जब प्रवाहित किया था, प्रवाहित करने के बाद इसमें प्लस माइनस दो इलेक्ट्रोड लगे ही हुए हैं। हाई वोल्टेज प्रवाहित किया जाएगा। हाई वोल्टेज प्रवाहित करने पर जो इसमें से प्लस वाला आयन रहेगा वो किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, अर्थात ऋण आवेश की तरफ जाएगा, ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और जो धन होगा, जो ऋण होगा, ऋण किधर आएगा? एनोड की तरफ, अर्थात धन इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। अर्थात एक दूसरे के विपरीत दोनों आएंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो एक दूसरे के बिना, दो विपरीत के बिना रह सकता है। जैसे चुंबक जो होता है, चुंबक में दो आयन होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस ध्रुव होता है और एक माइनस ध्रुव होता है। प्लस प्लस को अगर मिलाया जाएगा तो मिलाने के बाद क्या होगा? वो प्रतिकर्षित होगा, लेकिन अगर प्लस और माइनस को मिलाया जाएगा तो आकर्षित होगा। इसी तरीके से इसमें होता है, प्लस वाला जो होता है माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला जो होता है प्लस की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया हो रही है। होने के बाद क्या होगा? जो H वाला होगा वो किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो ऋण वाला रहेगा वो एनोड की तरफ जाएगा। इस तरीके से प्रक्रिया होती है, और होने के पश्चात इस वाले छिद्र से, जो एनोड वाला छिद्र होता है, एनोड वाले छिद्र से क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है, और
कैथोड का जो मतलब छिद्र होता है, कैथोड वाले छिद्र से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। और आगे की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से जो पाइप लगी है आगे वाली, उसमें से क्या होता है, NaCl का घोल निकलता है, NaCl का घोल निकलता है NaOH के साथ। तो ये NaCl जो होता है, NaCl का घोल जो होता है NaOH के साथ, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो होता है साबुन अपमार्जक के निर्माण में होता है, कागज़ के निर्माण में होता है। ऐसे कई सारे तत्व हैं जिसके निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण किसके लिए होता है? ईंधन के लिए होता है, मार्गरीन के लिए होता है, खाद के लिए अमोनिया का निर्माण करने के लिए होता है। अर्थात अमोनिया जो होता है यूरिया में पाया जाता है, यूरिया अमोनिया से ही बनता है। और यूरिया में आप लोग जानते ही हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कितना % होता है? 46% होता है। तो वह खाद में अमोनिया का पहले निर्माण किया था, वही अमोनिया जो है यूरिया बन जाता है। यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2, इसमें अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा उसमें मिलानी पड़ती है। और इधर देखते हैं कि जो क्लोरीन गैस निकल रहा है, क्लोरीन गैस, इससे क्या होता है? जल की स्वच्छता की जाती है। आप लोगों को पता ही होगा कि बरसात के मौसम में भारत सरकार जो होता है वो घर घर में जा कर के, गाँव गाँव में जा कर के जो लोग होते हैं उन लोगों को क्लोरीन की गोली दी जाती है, जिससे कहते हैं पानी में डाल दीजिए और पानी में डाल करके उसको पीजिए, नहीं तो कई सारी गंभीर बीमारियां आपको हो जाएंगी। और PVC के निर्माण में होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में, जो प्लास्टिक की कई प्रकार की वो गेंद, आप लोग बच्चे जो होते हैं खेलते हैं गेंद, और कई सारी चीज़ें ऐसी होती है प्लास्टिक की जो PVC से ही निर्मित होती है, PVC पाइप होती है। और रोगाणुनाशी के रूप में होता है, किसी भी रोगाणु को नाश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यही कार्य होता है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH NaCl। इस तरीके से NaOH का निर्माण होता है और NaCl का निर्माण होता है। इसीलिए इसमें चूंकि NaCl है, NaCl को हम लोग क्लोर मानते हैं, क्लोर। और जो NaOH है इसको मानते हैं क्षार। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब चलते हैं, जो NaCl से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का कच्चा पदार्थ है विरंजक चूर्ण, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण क्या होता है कि जब NaCl का निर्माण किया, NaOH का निर्माण किया जाता है, तो NaOH के निर्माण के समय उसमें एक इलेक्ट्रोड की तरफ से जो क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा था, उसी क्लोरीन गैस के द्वारा हम विरंजक चूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। तो कैसे किया जाता है, कैसे होता है इस चूर्ण का निर्माण? तो शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है, उस चूने की क्रिया किससे कराई जाती है? क्लोरीन गैस से कराई जाती है। अर्थात शुष्क बुझा हुआ चूना रख देंगे और उसमें क्लोरीन गैस जो होता है उसको प्रवाहित करेंगे। तो प्रवाहित करने के बाद हमें विरंजक चूर्ण की क्या होती है? प्राप्ति होती है। चलते हैं समीकरण देख लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। तो इस तरीके से देख रहे हैं, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही है? क्लोरीन गैस के साथ कराई जा रही है। क्लोरीन गैस के साथ कराए जाने पर किस चीज का निर्माण हो रहा है? विरंजक चूर्ण का निर्माण हो रहा है।
अब जानते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को दोबारा रंगीन कर दिया जाता है। वो कैसे किया जाता है? उसके लिए विरंजक चूर्ण जो होता है वो किसका कार्य करता है? उसका जो कलर होता है कपड़े का, उस कपड़े के कलर को क्या कर देता है? वह उड़ा देता है। और जो लकड़ी की मज्जा होती है, बीच वाला जो पार्ट होता है, उस पार्ट को भी वह उसका रंग उड़ा देता है। दूसरा प्रकार क्या होता है? यह दूसरा जो उपयोग होता है, कई पदार्थों के निर्माण में उपचायक का कार्य करता है। और अगला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि इसका प्रयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। जैसे जल में डाल देंगे तो इससे भी जो जल होगा, जल में जो कीटाणु होंगे, विषाणु होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसका उपयोग इसी स्वरूप में किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। बेकिंग सोडा भी NaCl नामक कच्चे पदार्थ से तैयार किया जाता है। तो आप लोगों ने इसका इस्तेमाल तो अपने घरों में ज़रूर किया होगा कि जब कभी घरों में पकौड़ी बनाया जाता है या और कोई भी व्यंजन बनाए जाते हैं तो ख़ास तौर पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जो होटल वाले होते हैं, जलेबी का निर्माण और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका निर्माण करते वक्त बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। भैया आप ज़्यादा डाल देंगे बेकिंग सोडा तो क्या हो जाएगा? पकौड़ी जो होगी वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, फूट जाएगी। इसीलिए उसका थोड़ा जिस तरीके से आवश्यकता होती है उसी के अनुसार जी उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसको पकौड़ी में या जलेबी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि वह पकौड़ी और जलेबी को क्रिस्पी बनाता है। क्रिस्पी मतलब कुरकुरा बनाता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके प्रोसेस को मैं अभी समझाऊंगा कैसे कुरकुरा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी पहले आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया प्रवाहित की जाती है तो इसको प्रवाहित करने के पश्चात NH4Cl अर्थात नौसादर अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर या अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। तो NH4Cl का निर्माण होता है प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। NaHCO3 को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है और खाने वाले सोडा के नाम से जाना जाता है। अधिकतर आप लोग जो पेप्सी वेप्सी का इस्तेमाल करते हैं या इनो का इस्तेमाल जो करते हैं उसमें यही चीज़ मिलाया होता है, खाने का सोडा बेकिंग सोडा ही मिलाया होता है। यह क्या करता है कि जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता भी है और जो गैस अन्य भी होते हैं उसको भी वो क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। वैसे तो हमारे लिए खतरनाक ही होता है क्योंकि इसको पीने से क्या होगा? जब पी लेंगे तो पीने के बाद क्या होगा? जा करके अंदर शरीर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वही डकार के रूप में निकाल देगा। तो लोग क्या समझते हैं कि जो पेट का गैस था उसको क्या कर दिया या बाहर निकाल दिया। ऐसी कोई बात नहीं होती है, ज़्यादा कोई मतलब प्रभाव नहीं डालता है हमारे शरीर के लिए, मतलब नुकसान ही करता है। वो गैस वैस के लिए ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। और बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो क्या होता है? पकौड़ी के निर्माण में, घरों में रसोई घर जो होता है उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्या कर देता है? जो पकौड़ी होता है या और कोई भी जो खाद्य सामग्री होती है उसको क्रिस्पी बना देता है, कुरकुरा बना देता है। कभी कभी क्या किया जाता है? इसको बेकरी उद्योग में भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो बेकरी उद्योग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है?
उसमें जो आटा होता है, आटे में इसको डाल दिया जाता है और डालने के बाद कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। रखने के बाद एक प्रकार की अभिक्रिया होती है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको रसोई घरों में या बेकरी उद्योग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यह क्या कर देता है, जब इसको आटे में मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद कुछ समय तक रख दिया जाता है और रखने के बाद ये क्या होता है, उसको जब बनाया जाता है तो बनाने के बाद क्या होता है, जब जैसे इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के पश्चात गर्म करने के बाद क्या होता है, यह तुरंत जाकर के Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, गैस होता है और सबसे गर्म गैस होता है। तो इसको जैसे ही गर्म किया जाएगा यह उस पकौड़ी में या उस बेकरी वाले सामान में, उसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो फूलने लगेगा और फूल करके उस खाद्य सामग्री को फुलाने लगेगा, बीच बीच में से सोक्ता की तरह हो जाएगा, स्पंज की तरह होने लगेगा। अब होने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है क्या होता है, थोड़ा किसी भी माध्यम से वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद जो बीच का पॉइंट होता है, जो उसका बचा बचा पॉइंट होता है, जैसे इस तरीके से पकौड़ी होता है, इस तरीके से इसमें छिद्र छिद्र ऐसे होते हैं। मान लीजिए जो बेकरी का उद्योग होता है इसमें इस तरीके से होता है। तो होने के बाद क्या होता है, इसमें गैस मान लीजिए इसे बुलबुला छोटा छोटा उसमें रहता है, आप लोग कभी फाड़ करके उसको देखिए, जो टोस्ट होता है या जो केक होता है उसको फाड़ करके देखेंगे तो देखने के बाद छोटे छोटे स्पंज के टाइप के ऐसे बने होते हैं। उसमें क्या भरा होता है, जब उसको बनाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरा होता है, लेकिन जब उसको निकाल दिया जाता है, निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाता है, ऊपर चला जाता है और ऊपर चलने के बाद ये जो आकार बना हुआ है वो एकदम खाली हो जाता है और जो खाद्य सामग्री होती है वो स्पंज के टाइप की थोड़ी कुरकुरी हो जाती है। इस तरीके से यह कार्य करता है अपना। चलिए अब जानते हैं धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा आप लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा कि उसमें जो बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के पश्चात किस चीज़ का निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब उसी सोडियम कार्बोनेट में क्या कर दिया जाएगा, उसी सोडियम कार्बोनेट के अणु को क्रिस्टलीकृत कर दिया जाएगा। क्रिस्टलीकृत मतलब उसमें जल के 10 अणु मिला दिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। देखते हैं रिएक्शन में क्या बताया गया है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को 10 अणु जल के साथ क्या किया गया, अभिक्रिया कराई गई। अभिक्रिया कराने के पश्चात किस चीज का निर्माण हुआ, धावन सोडा। किसका निर्माण हुआ, धावन सोडा का निर्माण हुआ। अब चलते हैं धावन सोडा का उपयोग क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो उपयोग है यह क्या होता है, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में होता है। सबसे पहला जो मेन काम होता है इसका वो होता है साबुन के निर्माण में। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है क्योंकि इसमें सोडियम तत्व मौजूद ही है, इसलिए सोडियम के जितने भी यौगिक होते हैं उसके निर्माण में होता है। इसकी जो चर्चा होगी वो 12th वाले क्लास में होगी। तीसरा जो पॉइंट बताया गया है साफ सफाई के लिए किया जाता है, साफ सफाई के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता, ये जो कठोरता होती है उसको हम अगले क्लास में समझेंगे, लेकिन ये धावन सोडा का क्या होता है, उपयोग होता है। दोस्तों चलते हैं अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में चर्चा करते हैं, पीओपी के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा।
अगर इसका नाम नहीं सुना होगा तो पीओपी का नाम सुना होगा। अरे वही पीओपी जिसको घरों में लगवाया जाता है और कई प्रकार के नमूने तैयार किए जाते हैं सुंदरता के लिए, जो पंखे के बगल में मतलब कई तरीके के फूल बनते हैं, वही पीओपी। बोलते नहीं है लोग कि भैया आपकी बार हम जो है घर में क्या लगवाएंगे, पीओपी लगवाएंगे, तो उसी पीओपी की बात चल रही है। इसका बड़ा ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। आप लोगों को नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा आज। तो इसका निर्माण कैसे होता है इसको पहले जान लेते हैं। तो एक पदार्थ होता है जिप्सम, उसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसको क्या किया जाता है, 373 केल्विन डिग्री पर गर्म किया जाता है। 373 केल्विन डिग्री पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद किस चीज़ का निर्माण होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O। इसी को बोला जाता है POP। और प्लस 1 से 1/2 H2O का अणु जो होता है वो बाहर निकल जाता है, शेष बचता क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह एक प्रकार का भुरभुरा पाउडर की तरह पदार्थ होता है जिसका रंग सफ़ेद होता है। तो पहले तो मैंने उपयोग आप लोगों को बता दिया कि पहला उपयोग क्या होता है, घरों में डिजाइन करने के लिए और मूर्तियां बनाने के लिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन के लिए उपयोग होता है, कभी हड्डी टूटती है तो हड्डी टूटने पर प्लास्टर लगाया जाता है ना, हाथों पे क्या लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है ना। तो वही जो प्लास्टर होता है, भगवान चाहे आप लोगों का किसी का हाथ कभी टूटा ना हो या कुछ हुआ ना हो, कभी प्लास्टर लगा ना हो, लेकिन जिन लोगों का हाथ टूटा हो या प्लास्टर लगा हो उन लोगों से जा कर के पूछिएगा कि वो जो कठोर सा पदार्थ होता है जो लगा होता है वह किस तरीके से पहले रहता है। तो वह कैसे रहता है, पाउडर की तरह रहता है, सफ़ेद कलर का। उसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद एक फट्टी उट्टी लगा करके जो है कपड़ा वपड़ा लगा करके पट्टी उट्टी बांध करके उसके बाद उसको क्या कर देंगे, लेपना शुरू कर देंगे। और लेपने के बाद थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, वह जैसे जल का अणु पाता है और जल का अणु पाने के बाद वह जो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वह किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जिप्सम में। और जिप्सम में जैसे ही बदल जाता है, जिप्सम जो होता है एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। तो इसीलिए अगर किसी का हाथ टूटा हुआ है और उसको प्लास्टर लगा हुआ है, अगर वो खींच करके उसी हाथ से आपको चोट मार दे तो मारने के बाद आपका सर या वह स्थान जहाँ पे चोट लगेगा, सर तो फूट ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है, इतना कठोर होता है। तो जो कठोर हो जाता है जो पदार्थ, उसको बोलते हैं जिप्सम। और जो भुरभुरा सा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं पीओपी। तो दोस्तों यहीं पर इस चैप्टर का द एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इसी तरीके की आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।